Class 8th, Chapter 7, Cube and Cube Roots, Exercise 7.1. First question देखते हैं. Which of the following numbers is not a perfect cube? अब देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जब हमने देखा था तब हम क्या करते थे, दो दो के पेयर बनाते थे. क्यूब और क्यूब रूट्स में हम तीन तीन के पेयर बनाएंगे. जैसे हम सबसे पहले ये समझते हैं क्यूब क्या होता है. अगर कोई नंबर है 5 तो 5 का क्यूब क्या होगा, 5 इंटू 5 दैट इज 125. किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर होता है, और अगर उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूब बन जाएगा. जैसे 2, तो 2 इंटू 2 8. तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8. हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8. ये होता है क्यूब. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ये बताना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. तो इन क्वेश्चंस में हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद तीन तीन के पेयर्स बनाएंगे. कैसे, चेक करते हैं. 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है. प्राइम फैक्टराइजेशन करने हमको आता है, हमने चैप्टर नंबर 6 में भी सीखा है. अब बात हो रही है क्यूब की, तो हमें चेक करना है कि तीन तीन के पेयर बनने चाहिए. 3 नंबर्स, देखो यहाँ पे 2 का 3 का पेयर बन गया है. 3 2 है यहाँ पे, तो ये एक पेयर हो गया, ठीक है. और यहाँ पे 3 भी 3 है, 1 2 3 पेयर बन गया. 2 इंटू 3 कितना होता है, 6. 2 इंटू 3 कितना होता है, 6. तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216. इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है. अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद तीन तीन के पेयर्स बन रहे हैं तो वो एक परफेक्ट क्यूब है. अब इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है. इसमें और भी पार्ट्स हैं, उनको भी सॉल्व करके देखते हैं. नेक्स्ट नंबर है 128. 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे कर लिया है. देखो यहाँ पे 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन में अब हम पेयर्स चेक करते हैं. देखो 1 2 3 की एक पेयर बन गया है, ठीक है. 1 2 3 ग्रुप बनना चाहिए 3 3 का. अब देखो यहाँ पे इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका ग्रुप नहीं बन रहा है. इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. देयरफॉर वी कैन से दैट सिंस इट इज नॉट अपीयरिंग इन द ग्रुप ऑफ 3, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. यहाँ पे 2 तो बन गए ग्रुप्स, लेकिन ये नहीं बन रहा है. तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है. अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. नेक्स्ट नंबर है 1000. अब 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा हमारे सामने. पेयर्स चेक करते हैं. देखो यहाँ पे ग्रुप बन रहा है 3 का, यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है 5 का. 2 इंटू 5 कितना होगा, 10. तो हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब क्या है, 1000. देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट नंबर है 100. अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो यहाँ पे 2 का जो ग्रुप बन रहा है क्या, 3 का नहीं बन रहा. 5 का भी 3 का ग्रुप नहीं बन रहा. दोनों में से यहाँ पे किसी भी नंबर के 3 के ग्रुप्स नहीं बन रहे हैं. जितने नंबर हैं वहाँ 3 के ग्रुप्स बनने चाहिए, यहाँ नहीं बन रहे. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज द फैक्टर्स आर नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3. 3 का ग्रुप बनना चाहिए, क्यूब होगा, और अगर 2 का ग्रुप बनेगा तो वो स्क्वायर होगा. लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्यूब पूछा है तो हम चेक करेंगे 3 के पेयर्स. अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 5. नेक्स्ट नंबर है 4,46,656. अब यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो. प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करने आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ध्यान से करना. ओके, अब हम पेयर्स चेक करते हैं. देखो ग्रुप चेक करते हैं. यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, यहाँ पे एक और ग्रुप बन गया, एक ये 3 का ग्रुप बन गया, और यहाँ पे भी 3 का ग्रुप बन गया. सारे नंबर्स के 3 3 के ग्रुप्स बन गए. इसका मतलब ये जो नंबर हमारे सामने है 4,46,656, ये एक परफेक्ट क्यूब है बिकॉज द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर फाउंड इन द ग्रुप ऑफ 3s. 3 3 के अगर ग्रुप बन रहे हैं इसका मतलब वो एक परफेक्ट क्यूब है. इस क्वेश्चन के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हुए. अब इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच
द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में भी किए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन किया था और उसके बाद उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई किया था जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहला नंबर है 243। हम क्या करेंगे, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 381, फिर से ये 3 से जाएगा, 3 और ये यहाँ पे 1। अब चेक करो 3 का ग्रुप, क्योंकि क्यूब है तो हम 3 के ग्रुप्स में देखेंगे। ओके, यहाँ पे ये एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ देखो ये 2 ही 3 हैं, एक और 3 चाहिए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, एक 3 और चाहिए ना, इसको कंप्लीट करने के लिए एक 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 243 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, एक और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक 3 कम पड़ रहा था। स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विल बी 3। स्मॉलेस्ट नंबर जो आपको चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए वो होगा 3, क्योंकि यहाँ एक 3 कम पड़ रहा था। हमें क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 729। 729 एक परफेक्ट क्यूब है। स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 243 इज 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्यूब में और स्क्वायर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि स्क्वायर में हम 2 के पेयर्स बनाते थे, क्यूब में 3 के ग्रुप को चेक करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 256। अब यहाँ पे भी सबसे पहले 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो हमने ऑलरेडी करके रख दिया है। अब हम चेक करेंगे ग्रुप्स को। देखो यहाँ पे 1 2 3 ये एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 एक ग्रुप बन रहा है। यहाँ देखो आखिरी में क्या बच रहा है, आखिरी में 2 2 बच रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 256 विल बी 2। यहाँ पे कंप्लीट करना है ना ग्रुप 3 का, एक और 2 चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 256 इज 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसको लिखना कैसे है ये भी देख लेते हैं। 256 को ऐसे मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स को लिखना है और उसके बाद एक स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 2। 256 इंटू 2 अगर हम कर देंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट नंबर है 72। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा हमारे सामने। अब देखो चेक करेंगे ग्रुप, 2 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ 3 का ग्रुप नहीं बन रहा, एक 3 कम है। इसका मतलब हमें एक 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय 72 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 3। लिखना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बस हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय 72 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 3, क्योंकि यहाँ पे एक 3 कम है। स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। नंबर है 675। अब 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा हमारे सामने। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करने आता है। ग्रुप्स चेक करते हैं। देखो 3 का ग्रुप बन रहा है, 5 का ग्रुप नहीं बन रहा, यहाँ पे एक 5 मिसिंग है, यहाँ एक 5 कम है ना। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विल बी 5। जो नंबर कम है वो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर हम 675 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट नंबर है 100। अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ नोटिस करो, यहाँ 2 का ग्रुप भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, 3 का भी ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ एक 2 चाहिए और यहाँ एक 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विल बी, यहाँ से एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा और 5 भी। 100 इंटू 10, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विल बिकम
10, क्योंकि यहाँ 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि एक 2 और एक 5 कम है। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब विल बी 10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो नंबर कम है, जिससे 3 का ग्रुप नहीं बन रहा, वो मल्टीप्लाई कर देना है, वो बन जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर शुड बी डिवाइडेड। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लाइड, यहाँ क्या है, डिवाइडेड, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। पहला नंबर क्या है, 81। देखो फर्स्ट स्टेप तो इसमें भी सेम रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, वो हमें करने आता है। अब ग्रुप्स चेक करो, देखो यहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा है, लेकिन इस वाले 3 का ग्रुप नहीं बन रहा। जिसका ग्रुप नहीं बनेगा उससे डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जिसका ग्रुप नहीं बनेगा उससे डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 81 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहाँ पे तो 3 का ग्रुप बन गया, ये एक 3 का नहीं बन रहा ना, अपॉन 3। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 81 इज 3। अगर हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। क्या करना है, जिसका पेयर नहीं बन रहा, जिसका ग्रुप नहीं बन रहा, उससे डिवाइड कर दो। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड विल बी 3। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड विल बी 3। ठीक है, बस इतना सा स्टेटमेंट लिख देना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है कि आप वो नंबर ढूंढ के बताओ। आपसे सिर्फ क्वेश्चन में कहा है स्मॉलेस्ट नंबर बता दो जिसको डिवाइड करना है। परफेक्ट क्यूब ढूंढने के लिए हमसे नहीं कहा गया है, तो हम सिर्फ इतना लिख देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड विल बी 3। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स की तरफ, सेकेंड पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 128। 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे सामने है। चेक करते हैं ग्रुप्स। देखो यहाँ पे ये एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर एक और ग्रुप बन रहा है। इस 2 का ग्रुप नहीं बन रहा, ये 2 अकेला है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड विल बी 2। जिसका ग्रुप नहीं बन रहा उससे डिवाइड कर दो। सिंपल, क्वेश्चन में कहा है ना डिवाइडेड, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, तो जिसका यहाँ पे ग्रुप नहीं बनेगा हम उससे डिवाइड कर देंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड बाय 128 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब विल बी 2, क्योंकि यहाँ इस 2 का ग्रुप नहीं बन रहा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं थर्ड पार्ट का नंबर क्या है। नंबर है 135। अब देखो 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करके रख दिया है ऑलरेडी। ग्रुप्स चेक करते हैं, 3 का ग्रुप बन रहा है, 5 का ग्रुप नहीं बन रहा। इजीली हमें मिल गया, स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड विल बी 5। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट नंबर है 192। अब 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। ग्रुप चेक करते हैं, 2 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे एक और ग्रुप बन रहा है, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा। जिसका ग्रुप नहीं बन रहा वही वो नंबर है जिससे हमें डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड विल बी 3। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 5। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 704। 704 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे सामने है। जल्दी से ग्रुप्स बनाते हैं। देखो 1 2 3, यहाँ पे एक। अब ये 11 का किसी के साथ कोई ग्रुप नहीं बन रहा। स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड विल बी 11। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। जो नंबर का पेयर या ग्रुप नहीं बनता उससे डिवाइड करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 11 का ग्रुप नहीं बन रहा, स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड विल बिकम 11। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ साइड्स 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids will be needed
टू मेक अ क्यूब, ऐसे कितने क्यूबॉइड्स चाहिए कि वो एक क्यूब बन जाए। देखो यहाँ पे क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 का ग्रुप चाहिए ना, हर नंबर 3 के ग्रुप में होना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उनको नोटिस करो, यहाँ पे न 5 3 के ग्रुप में है न 2, तो हमें और ऐसे नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और ये एक क्यूब बन जाए। देखो 2 5 ऑलरेडी है, मतलब एक 5 और चाहिए, और एक ही 2 है, 2 2 और चाहिए ताकि वो 3 के ग्रुप में आ जाए। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, ये है हमारा आंसर। 20 क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू मेक इट अ क्यूब। अगर आपको इसको एक क्यूब बनाना है तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई।